एक तरफ मुसलमान अपने हक और हुकूक को मांगने के लिए, छीनने के लिए संवैधानिक तरीके का इस्तेमाल कर रहा है। अभी आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के सिलसिले में किस तरीके से एक बिल पारित करने की कोशिश की जा रही है, एक कानून लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड की उन कहा जा सकता है जो हक मुसलमानों को दिया गया था उसके जरिए उसे छीन करके उसका बंटाधार करने की कोशिश की जाने वाली है। यही वजह है कि उसके खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुसलमानों की जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जो भी मिल्ली तंजीमें हैं, वो तमाम लोग उस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। और ऐसे में एक बड़ा ऐलान हुआ कि 17 मार्च को देश भर के मुसलमान एकजुटता के साथ जंतर मंतर पहुंचेंगे और उस बिल की मुखालफत करेंगे। हुकूमत को ये कहीं ना कहीं चेतावनी देंगे कि अगर आप ऐसे बिल को पास करने की कोशिश करेंगे, कानून बनाने की कोशिश करेंगे, तो मुसलमानों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी इसकी शुरुआत जंतर मंतर से की जाने वाली है। पहले 10 तारीख को फैसला लिया गया था, फिर किसी कारणवश 10 से 13 तारीख का फैसला लिया गया। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया कि 14 को चूंकि होली है तो 13 को इस तरह का सम्मेलन का आयोजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब मुस्लिम भाई निकलेंगे तो हो सकता है कि कहीं किसी ने रंग डाल दिया, कोई विवाद खड़ा हो जाए, इसलिए ये कैंसिल कर दिया गया ये प्लान और 17 तारीख का फैसला लिया गया। लेकिन बार बार जब तारीख की तब्दीली हो रही है, इसी दरमियान ये देखने को मिल रहा है कि एक हिंदू रक्षा दल है, इसका एक पिंकी नाम का एक व्यक्ति है जो एक अटटाई है, कई बार जेल जा चुका है। वो बार बार जैसे ही ये तय किया जाता है कि मुसलमान वहां एकत्रित होंगे तो ये ऐलान करने लगता है कि हिंदुओं आओ आओ, तुम आओ, तुम्हारा हक छीन लिया जाएगा, तुम्हारी बहू बेटियों को ये किया जाएगा, तुम्हारे घर को छीन लिया जाएगा, तुम भी आओ। मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्रदर्शन मुसलमानों का होने जा रहा है। वहां पे जबरदस्ती पिंकी चौधरी, पिंकी नाम का व्यक्ति हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष है, वो जबरदस्ती कह रहा है देश के हिंदू भाइयों से कि तुम भी आओ। आखिर ये चाहता क्या है? क्या ये दंगे कराना चाहता है? क्या ये फसाद कराना चाहता है? और 17 तारीख को भी ये और इसका एक दोस्त है, एक नंबर का बदमाश प्रीत, ये सब लोग मिलकर के ये काम कर रहा है। आप खुद देखिए इस वीडियो में कि किस तरीके से ये हिंदू भाइयों को भड़का रहा है। इस वीडियो को देखिए। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, सारे मुसलमान इकट्ठे होकर के वक्फ बोर्ड के लिए पूरी ताकत के साथ जंतर मंतर पर जाना चाह रहे थे। 10 तारीख को हमने ताकत लगाई, हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भाइयों ने हमारा साथ दिया, मेरा और प्रीत भाई का। तो 10 तारीख को इन मुसलमानों ने अपना कार्यक्रम स्थगित कर करके 13 तारीख में कर दिया। हमने फिर पुरजोर ताकत लगाई और हम 13 तारीख के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इनका स्थगित करा दिया। अब इन लोगों ने 17 तारीख का कार्यक्रम निर्धारित किया है, मतलब कल का। तो मैं आप लोगों से सभी से ये कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड कानून समाप्त होना चाहिए। अगर सारे हिंदू ताकत के साथ कल जंतर मंतर पर नहीं गए तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों की सारी तैयारियां हैं और पूरी ताकत के साथ उनकी आसपास पूरे देश से बसें भरने की तैयारी हो चुकी है और सारे के सारे जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, जबकि इनकी परमिशन प्रशासन ने समाप्त कर दी है। उसके बावजूद भी मुसलमान इकट्ठे होकर के वहां पहुंचेंगे। आप लोग पता नहीं कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रीत भाई के यहां निरंतर पुलिस कल और आज भी सुबह सुबह प्रीत भाई के घर जाकर के पुलिस बैठ गई, परिवार वालों को परेशान कर रही है, डीसीपी उन्हें बुला रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हम लोग नहीं जाएंगे किसी के पास। हम लोग केवल और केवल जंतर मंतर जाएंगे। कल सुबह पूरी ताकत के साथ आप जंतर मंतर पहुंचे। अगर हिंदू घर से नहीं निकला और जंतर मंतर की तरफ कूच नहीं किया तो आपके घर को भी ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति शामिल कर लेंगे। आप लोग कल्पना नहीं कर पाओगे आगे की स्थिति क्या रहेगी। आप लोगों के आगे आपको ये लग रहा है कि मोदी सरकार है, योगी जी की सरकार है, आप लोग सुरक्षित हैं। अरे कब तक हो, घर से तो निकलना पड़ेगा। ये 10-10 बच्चे पैदा करके अपने सारे कानून बनवा लेंगे और इस देश पर कब्जा कर लेंगे। अपनी बेटियों को, हमारी बिटियाओं के साथ रोजाना कैसी कैसी अनहोनियां हो रही हैं, आप लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हो। अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो हमारा साथ दो, कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कल के लिए पूरी ताकत के साथ सोशल मीडिया पर धमाल मचा दो और कह दो कि सारे हिंदू पहुंच रहे हैं और आप लोग वहां पहुंचोगे। मैं और प्रीत भाई तो पहुंचेंगे, पता नहीं आप लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम पहुंचेंगे, कल जरूर पहुंचेंगे। शाम को वीडियो डालूंगा, आप लोग ताकत के साथ आए। आप लोगों का समर्थन हमें बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोग इस बिल को समाप्त करने के लिए आप लोग जंतर मंतर पहुंचे। सभी भाइयों को जय श्री राम। देखा आपने किस तरीके से ये पिंकी जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बनाना चाह रहा है, ऐसी तस्वीरें बनाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं हिंदू भाइयों को बुला करके उसे उलझा करके और लड़ाई झगड़ा ना करवा दे, विवाद ना पैदा कर दे। प्रशासन को चाहिए कि भाई जब ये तय है कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग आंदोलन करने वाले हैं, प्रोटेस्ट करने वाले हैं, तो ऐसे में इन्हें कौन ये हक दे रहा है कि ये वहां पहुंचे? क्या ये देश को तोड़ने की कोशिश करने वाले हैं?
आपका इस पर क्या इजहार ख्याल है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।